हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारियों में अच्छे से जुटे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण सेशन की जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही जानदार सेशन रहेगा। और जो ये सेशन है वो है हिंदी और रीजनिंग का, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग से यूपी पुलिस बहुत ही वेटेज रखता है और यहाँ से सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश को पूरा कवर कर लिया उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांस भी रहता है। तो आज उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे कि हिंदी में और रीजनिंग में किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जो है परीक्षा के समान ये वाली क्लास रहने वाली है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इनको देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन है इस लेवल के क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए, जिससे कि 17 और 18 फरवरी को होने वाले पेपर में आपको इन सब्जेक्ट में समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पहला यहाँ पर दिया गया 39 नंबर से हमने लिया हिंदी का। तो 39 नंबर दिया गया है कि अंतिम का विलोम शब्द क्या होगा, जो कि अंतिम का मतलब होता है अंत। तो हिंदी का इसका जो पहला हो जाएगा आपका प्रथम, यानी अंतिम का विलोम क्या होता है, प्रथम। अंतिम का मतलब होता है आखिरी पर और प्रथम का मतलब होता है शुरुआत। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि आगम का विलोम क्या होता है, तो आगम का विलोम की बात करें तो आगम का विलोम सुगम हो जाता है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, शुद्ध, अशुद्ध। अगला दिया गया निर्देश की संख्या 41-42 निम्नांकित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी का विकल्प चयन कीजिए। जैसा कि संसारिक लिखा है, संसारिक लिखा है, उसके बाद सी ऑप्शन लिखा है सांसरिक लिखा है, उसके बाद संसारिक लिखा है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो आप देखेंगे कि जो है आपका 41 का डी सांसारिक जो है ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से 42 है कि आशीर्वाद देखना है कौन सा सही लिखा है। तो यहाँ देखेंगे आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद लिखा है, फिर आशीर्वाद लिखा है, फिर यहाँ पर आशीर्वाद लिखा है। तो जो सी ऑप्शन आशीर्वाद सही होता है वो इस वाले को सी वाले ऑप्शन को सही माना जाएगा, जो कि सी सही है इसमें से। इस टाइप के क्वेश्चन हिंदी में बहुत बनते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग कवर करिए। विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बहुत पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। अगला देखते हैं कि निर्देश दिया गया है 43 से 44 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी प्रताड़ना की गई हो। कहने का मतलब है 43 कह रहा है जिसकी प्रताड़ना की गई हो क्या होगा, और वह चीन होगा, प्रताड़ित होगा, समसामयिकी होगा, तत्कालीन होगा। तो जिसे प्रताड़ित किया जाएगा वो प्रताड़ित होगा, तो बी ऑप्शन से होगा। जिसका अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है उसे अनुसूचित कहते हैं, अछूत कहते हैं, हरिजन कहते हैं, अन्यतज कहते हैं। तो जिसका जन्म जो है आपका निम्न वर्ण में हुआ है उसे कहा जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, अन्यतज। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से। तो प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द वाला विकल्प चयन करना है। जैसा कि अंगीठी लिखा है, अंगूठी लिखा है, अंगनिष्ठिका लिखा है, अग्निईटी लिखा है। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 45 का, वो 45 का आपका सी सही हो जाएगा, अग्निष्ठिका। उसके बाद देखा जाए कि आंवला, आंवलक, आमलक, आंवला लिखा है। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा ये बताना है। तो जो आपका तत्सम बताना है तो आपका जो सही होगा वो आमलक सही होगा, जो कि आपका तत्सम है ये। उसके बाद पूछा जाए 47, तो 47 की बात करें कि दोहा छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है। तो दोहा छंद में चरणों की संख्या 4 होती है, यानी प्रथम और क्या है द्वितीय, तृतीय और 4 चरण होते हैं, जैसे कि 11-13 मात्राएं भी होती है इसमें। तो इस प्रकार से आपको सी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अनल, पावक, दाहन, हुतासन। तो अनल, पावक, दहन, दाहन लिखा है, हुतासन लिखा है। आपको बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं, जैसे कि हुतासन भी होता है, पावक भी होता है, अनल भी होता है, दाहन नहीं, दहन होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। कह रहा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष, सुधा, सोम, जल।
तो आप लोगों को पता भी होगा 49 में कौन सा सही है। जल जो है पानी का पर्यायवाची, सुधा, पीयूष, सोम सब जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। 50 नंबर बात किया जा रहा है कि उत्पाद में उपसर्ग कौन सा है। बात किया जाए उत्पाद में उत उपसर्ग है। पहले भी बताया गया उत उपसर्ग का मतलब उप माने पहले, सर्ग माने जुड़ने वाला, यानी किसी वर्ण के पहले जुड़ने वाले को उपसर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार से 51 देखेंगे, वर्धमान में प्रत्यय है। प्रत्यय जो कि बाद में देखा जाता है, तो वर्धमान, मान क्या है, इसका मान प्रत्यय है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्पर्श क्या होता है और संयुक्त क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन, तो सा, हा और उसके बाद लिखा है ला। ला तो प्रकुंठित होता है, लुंठित ला होता है। उसके बाद सा हा जो होता है ये ऊष्म होता है, तो आपका यही बच जाएगा छा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी में कौन सही है या कौन सी वर्तनी सही है, ये बताना है आपको। अंजलि, अंजलि और उसके बाद अंजलि लिखा है, उसके बाद अजली लिखा है, तो आपको ये बताना है 53 में कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका जो 53 हो जाएगा वो आपका शुद्ध वर्तनी है अंजलि। अगर बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए अगला कि महर्षि शब्द में, महर्षि शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है। महर्षि शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है आपको ये बताना है। तो जैसा कि महर्षि संधि में आपका गुण स्वर संधि है। माता और पिता में कौन सा समास है, तो जहाँ पर माता लिखा डैश लगा, इसको और भी बोलते हैं, तो माता और पिता मिला करके क्या होता है, द्वंद्व समास। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दाम लगाना, मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो जो आपका 56 का है वो आपका मूल्य आंकना, दाम लगाने का मतलब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का विलोमार्थक है। जैसा कि असुर माने क्या होता है, सुर माने देवता और असुर माने राक्षस होता है, तो आपको बताना है कि असुर का शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या होगा। जो कि असुर, तो सुर हो जाएगा, असुर का क्या होगा, सुर हो जाएगा विलोम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है। भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है। भेद का मतलब रहस्य देना, फूट कर देना, उसके बाद छेदन भी होता है लेकिन दर नहीं होता, दर अलग चीज़ है, तो इसलिए भेद का अनेकार्थी दर नहीं है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ये तो हो गया आपका दर। उसके बाद है वर्ण न, म तथा अण का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, नासिक है, ओष्ठ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि क्या है, वो आपका न और म पढ़ के अगर आप देखेंगे भी अड़ा वगैरह तो आपका नासिक से आ रहा है। 60 नंबर बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। पंख, पंछी, पंक्ति, पक्षी, ये बताना है आपको। इनमें से 60 नंबर में कौन सा आपका स्त्रीलिंग है, तो पंक्ति जो है आपका स्त्रीलिंग है। सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं। सिंह के बच्चे को राशि कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, सिंह सावक कहते हैं, अंबार कहते हैं, तो सिंह सावक सही हो जाएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है। तुर्की है, पाश्तो है, जापानी है, अरबी है। जैसा कि कैंची बहुत पूछा जाने वाला है, ये तुर्की है। उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर उद उपसर्ग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं और इन चीज़ों को आप लोग कवर कीजिए। पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विलोम, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ गया निर्देश आपका है पर संख्या 64 से 75 नीचे दिए गए लेखांश को पढ़कर पूछे गए उत्तर, उसका प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। जैसा कि आपको दिया गया है उसके बाद इसके आगे का इसका क्वेश्चन भी दिया गया है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं गद्यांश को। जातियाँ इस देश में अनेक हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर भी प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म, खोज धर्म निकालना कोई सहज बात नहीं थी। कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से अनेक ओर से समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात इन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों
का एक सामान्य आदर्श भी है। वह अपने ही बंधनों से अपने को बांधना मनुष्य पशु से भी किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन फिर भी पशु से भिन्न उसमें संयम है, दूसरे सुख दुख के प्रति संवेदन है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टट्टे को अपना आदर्श नहीं मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन में मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को भी आचरण मानता है। इसके आगे और दिया गया है, आपका इसको पढ़ लेना है पूरा। उसके बाद दिया गया है किसी खास जात या वर्ण, किसी खास जात या वर्ण को क्या करना है? किसी खास जात या वर्ण या समुदाय को धर्म नहीं, वह मनुष्य मात्र धर्म है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि यह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। या आत्मनिर्भर बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा और सत्य अक्रोध मूलक धर्म मूलक उक्त यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून बढ़ने पर आश्चर्य हुआ है। अज्ञान मनुष्य को सर्वत्र पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसी। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अहिंसा और सत्य, अहिंसा और जैसा कि 64 नंबर दिया गया, अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का उक्त क्या है? कहने मतलब गद्यांश जो आपने पढ़ा गया पूरा, और जो है इसमें दिया गया है, गद्यांश में स्पष्ट किया गया है कि आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को, देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि आत्मनिर्भर, देखेंगे आत्मनिर्भर जो है, आत्मनिर्भर बंधन ही मनुष्य को क्या करता है? आत्मनिर्भर बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आत्मनिर्भर बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और दिया गया अहिंसा और सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उक्त यही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा कि आत्मनिर्भर बंधन ही क्या है? धर्म का उक्त मूलक है। तो इस प्रकार से आपका जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। आगे बात करें, देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला है? देश में अभी आपने पढ़ा गद्यांश को, गद्यांश से स्पष्ट किया गया है कि देश में आने वाली विभिन्न जातियों को सामान्य धर्म से खोज निकाला है। तो सामान्य धर्म सही हो जाएगा, जैसा कि पद्यांश में दिया गया, गद्यांश में जो है दिया गया है। आगे देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को, तो आपका ये 66 हो जाएगा। किन्होंने यह खोजा कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है? नेताओं ने, आम लोगों ने, ऋषियों ने, महिलाओं ने। तो जैसा कि यहाँ पर गद्यांश में बताया गया कि भारतवर्ष में ऋषियों ने खोजा कि सभी जातियों एवं सभी वर्णों को सामान्य आदर्श है, ऋषियों ने। इसको आप एक बार और पढ़ सकते हैं, यहाँ इसमें सब कुछ लिखा हुआ है गद्यांश में, आगे चल के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं इसी प्रकार से कि मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? सत्याचरण, सदाचार, परोपकार, आत्मनिर्मित बंधन। तो आत्मनिर्मित बंधन ही भाई बताया गया कि आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आदमी को सर्वत्र कौन पिछाड़ता? अहम, क्रोध, अज्ञान, निराशा। तो अगर बात की जाए तो गद्यांश की पंक्तियों में स्पष्ट किया गया कि मनुष्य, यानी स्पष्ट किया गया है कि अज्ञान मनुष्य को सर्वत्र पछाड़ता है और आदमी सदा उससे लोहे लेने के लिए कमर कसे। तो अज्ञान क्या होता है? सही हो जाएगा यहाँ पर। और शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? रोला होता है, चौपाई होता है, सोठा होता है, बैरव होता है। जैसा कि आपको पता है, सोठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरणों में 11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए आपका सोठा हो जाएगा। दोहा जो सोठा दोहे का उल्टा होता है। सोठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। जिसकी इसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है? 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अतः शिल्पगत आधार पर सोठा दोहे का उल्टा है। नवजीवन दो घनश्याम हमें अलंकार में अलंकार है, यमक, श्लेष, विप्सा, अनुप्रास।
जब एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो, जब एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो और तब क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो नवजीवन और दो घनश्याम, हमें पंक्ति में घनश्याम के शब्द के अर्थ दो हैं। एक है आपका एक कृष्ण और दूसरा काले बादल, अतः इस पंक्ति में क्या हो जाएगा आपका, श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। और रही गुलाब में आपत कटीली डार, और रही गुलाब में आपत कटीली डार में उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, रूपक है, यमक है, अन्योक्ति है, पुनरोक्ति है। ये बताना, जहाँ किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर और रही गुलाब में आपत कटीली डार में क्या है आपका, अन्योक्ति अलंकार है। और रही गुलाब में आपत कटीली डार पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार रहेगा। यानी जहाँ किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को लक्ष्य कर रही बातें कही जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्योक्ति हो जाता है। तो सी ऑप्शन। दोहा और रोला के संयोग से क्या बनता है, पीयूष धर्म बनता है, पीयूष वर्ष बनता है, तोटक बनता है, छप्पर बनता है, कुंडलिया बनता है। तो जैसा कि कुंडलिया में 6 चरण वाला एक विषम मात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 2 चरण रोला के होते हैं। अतः क्या है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या हो जाएगा आपका, कुंडलिया हो जाएगा। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय बोधक है। तो धीरे चलो जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे चलो वाक्य में क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन है चंदायन पद्म पराग लिखा, प्रिय प्रवास है, झरना है। तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन पद्म पराग है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं आपके पदम सिंह शर्मा। आगे लिखा है आपका कि माटी की मूर्तें, क्या दिया गया है, माटी की मूर्तें के रचनाकार है प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, या दिया गया है आपका विनय मोहन शर्मा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी, आपका सी आंसर हो जाएगा। अब आपका जो है रीजनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से निर्देश है कि प्रश्न संख्या 96 और 97 में निम्न से लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसा कि ए के लिए आपका यहाँ पर दिया गया a/4, d/9, उसके बाद h/ आपका 15 दिया गया, m/ आपका 22 दिया गया है। तो यहाँ पर देखना है कि क्या है आपका ADHM हो रहा है। प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, प्लेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये 1 पर है, D 4 पे होता है, H 8 पे होता है, और जो M होता है वो आपका 13 पे होता है। तो यहाँ से देखें तो +3 हुआ है, यहाँ देखिए +4 हुआ है, यहाँ देखिए +5 हुआ है, तो 6+ हो जाएगा। 6+ का मतलब क्या है कि 13 में 6 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 पे क्या आता है, 19 जिसका आता है वो यस होता है। तो आप देखेंगे यस एक ही ऑप्शन में यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीचे की अगर लॉजिक की बात की जाए तो आपका देखेंगे वही लॉजिक इसमें क्या लगा, 4 से 9, 9 से 15, 15 से 22, कहने मतलब 4 से 9, 9 से 15, 15 से 22 हुआ है। कहने मतलब यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, तो 8+ हो जाएगा जो कि 30 आएगा। उसी प्रकार से बात करें 97 लिखा है ZCBA, क्या कर दिया गया है आपका YFED लिखा गया और कामा लगाया गया XIHG का पूछ रहा है। अगर हम बात करें कि ZCBA को क्या लिख दिया गया है, आपका लिख दिया गया है आपका, वो लिखा गया है आपका X नहीं Y लिखा गया है, F लिखा गया है,
वाई के बाद एफ लिखा गया, एफ के बाद आपका जो लिखा गया ई लिखा गया है, उसके बाद डी लिखा गया है। अगर देखें जो है जेड से वाई की बात करें, जेड से वाई की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, जेड से वाई और सी से एफ, बी से ई और ए से डी अगर बात की जाए यहाँ से, तो ये आपका जैसा कि आपको पता है जेड 26 होता है, सी 3 होता है, बी 2 होता है, ए 1 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है और ये आपका 25 होता है। तो यहाँ पर देखना है कि पहले क्या हुआ है, -1, फिर आपका 3 से 6 हो गया है, यहाँ पर -1, ये +3, फिर आपका 2 से 5 हुआ है, फिर आपका जो क्या हुआ +3, फिर +3, यानी -1 +3 का लॉजिक चल रहा है। अगर आप क्या करेंगे जो है एक्स से, अगर आप जो है माइनस करेंगे -1 एक्स से, अगर आप एक्स से जो है -1 करेंगे, एक्स आई एच जी लिखा गया है, यहाँ से अगर आप -1 करते हैं, -1 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर डब्लू आएगा और ये 9 होता है, आपको पता होना चाहिए, आई 9 और जी ये एच होता है, ये 8 होता है, जी 7 होता है। इसमें 9 में 3 प्लस करेंगे तो 9 3 12 होता है जो कि यल आएगा, 8 में 3 प्लस के 8 3 11 होता है जो कि के आएगा, जी में 3 प्लस के 10 10 पे जे आता है। तो डब्लू एल के जे जो होगा, डब्लू ये वाला नहीं है आपका, डब्लू एल के जे यानी डी ऑप्शन, डब्लू एल के जे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 98 कह रहा है कि माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु के योग में 6 वर्ष का अंतर है। ये दोनों पुत्रियों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो माता की आयु क्या होगी, यानी दोनों पुत्रियों की आयु 22 वर्ष है। तो आप देखेंगे दोनों पुत्रियों की औसत आयु जो क्या दी गई, वो 22 वर्ष दी गई है, जो औसत है दोनों को मिला लें। तो 2 पुत्रियों की कुल आयु अगर आप निकालेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा, कुल आयु हो गया ये कुल आयु होएगा कुल, यानी ये औसत दिया गया यानी कि 22 वर्ष होंगे दोनों, तो दोनों को मैं कुल निकालेंगे, कुल आयु तो 44 हो जाएगा। माता की आयु उसकी दोनों पुत्रियों की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो क्या करना है आपको, 6 प्लस कर देना है, 6 प्लस कर देंगे तो 50 वर्ष आ जाएगा, तो माता की आयु क्या हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। इस क्वेश्चन को किसी प्रकार सॉल्व करेंगे, यानी औसत दिया गया है तो दोनों का दिया गया है तो 2 से गुणा कर दिया, उसके बाद माता की आयु का अंतर अगर है तो 6 वर्ष का, तो 6 प्लस कर दिया, तो 50 वर्ष जो आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंक्ति में एक पैनल के 6 सदस्यों में से, यानी 6 सदस्य हैं, मान लीजिए आप 6 सदस्य को हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 सदस्य को बनाया गया। कह रहा है कि जो है आपका ये मान लीजिए ये बायां रहेगा और इधर वाला आपका दायां रहेगा, तो ये इधर दाहिना रहेगा, इधर बायां रहेगा। कह रहा है कि एक्स क्यू के बाईं ओर है, एक्स जो है वो किसके, क्यू के बाईं ओर है। उसके बाद कह रहा है कि किंतु पी के दाईं ओर है, अगर पी को इधर बैठा दें तभी तो एक्स जो है दाईं ओर होगा, इधर आपका दायां होता है, इधर बायां रहता है, ये बायां रहेगा आपका, ये दायां रहता है। उसके बाद कह रहा है कि वाई क्योंकि दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, वाई को अगर यहाँ कर दें तो जो है जेड जो है वाई क्योंकि दाईं ओर है, यानी दाईं ओर हो जाएगा, किंतु जेड के बाईं ओर है, अगर यहाँ पर जेड बना दें तो क्या हो जाएगा, जेड के बाईं ओर हो जाएगा, और बाईं ओर है तो जेड आर के बाईं ओर है, जेड जो है आर के बाईं ओर, आर इधर बना देंगे। तो छोर पर कौन सा सदस्य है, तो आपका यहाँ पर पी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, आर आ जाएगा। छोर की बात करें तो पी और आर है, यानी ऑप्शन आपका जो है पी और आर। निर्देश दिया गया है कि 100 नंबर प्रश्न, बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर यह देखना होता है कि आपका लिखा है INT
INT इंटीग्रल लिखा गया है। इंटीग्रल में क्या है, जो स्पेलिंग इसमें होंगी अगर वो इसमें मिल रहे तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई स्पेलिंग मिलती है तो आपका वो नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ENTREATY पहला ही ऑप्शन ऐसा आपका मिल गया जो बनने के लिए यहाँ पर आपका 2 ई लिखा गया फिर वाई, तो जो कि वाई भी नहीं है, और जो है बनाने के लिए आपको 2 की आवश्यकता होगी, इसलिए आपका क्या होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इस प्रकार से आप देखेंगे अगला क्या है कि किसी कोड भाषा में निम्नलिखित अक्षरों के विशिष्ट रूप का कोड दिया, जैसे कि ए का दिया गया, बी सी डी का यहाँ सब कोड दिया गया है, तो कह रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सा बनेगा। तो ये इसको देखेंगे तो पहले बी बनेगा, और ये वाला देखेंगे तो ओ बन जाएगा, और इसके बाद ए बन जाएगा, उसके बाद आपका आर बन जाएगा, उसके बाद आपका डी बन जाएगा। तो BOARD जो होगा, BOARD ऑप्शन आपका डी सही है, यही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आप जानते हैं दिशाओं के बारे में, पूर्व, पश्चिम, आपका उत्तर, और ये आपका क्या रहेगा, दक्षिण। ये जानेंगे आप, इसमें भी 2 दिशाएं हैं आपकी, जिसे आप जानेंगे, इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और यहाँ उत्तर पश्चिम ये होता है। कह रहा है कि राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। राजू जो है उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर पश्चिम में चलेगा, 2 किलोमीटर चला, वहाँ से 90 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता है। 90 अंश दक्षिणावर्त इधर को घूमेगा आपका जो है, और 90 अंश अगर घूमेगा तो इधर को घूम जाएगा। अगर यहाँ से इसे चला तो 90 अंश घूमे सीधा घूम जाएगा, और 2 किलोमीटर चला, 2 ये भी है, वहाँ से फिर 90 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता है। फिर क्या करेगा, अगर 90 अंश दक्षिणावर्त घूम जाएगा, पहले आप एक बार दोबारा से इसे बना लीजिए जिस समझ में आए। मान लीजिए कोई आपका है धरातल, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर पश्चिम में जाएगा 2 किलोमीटर, यह आपका 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वहाँ से आप देखेंगे अगर यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो कह रहा है कि 90 अंश घूम जाता है, 90 अंश घूमेगा तो यहाँ चला जाएगा 2 किलोमीटर। उसके बाद ये भी आपका 2 रहेगा। फिर कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त में घूमता है 2 किलोमीटर। दक्षिणावर्त कहे मतलब नीचे को आएगा, नीचे को आ रहा है, कहने का मतलब क्या है, नीचे को आएगा। तो जब नीचे को आएगा उसके बाद कह रहा है कि 2 किलोमीटर चला, अब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस दिशा में है, 2 ये भी है प्रारंभिक, अतः राजू अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस दिशा में है। अगर यहाँ पे बात की जाए कौन सी दिशाएं होती हैं आपकी, तो ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। तो जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो उत्तर पूर्व सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चला फिर 90 अंश इधर को घूमा फिर इधर घूमा, तो यहाँ से देखेंगे जो दिशाएं होती हैं वो आपकी क्या आ जाएंगी, उत्तर पूर्व आ जाएगी। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि दिया गया निर्देश 103 कथन के आगे 4 निष्कर्ष देंगे ABCD, आप सामान्य ज्ञात करें तथा अंतर पर भी दिए गए कथन की पड़ताल और सत्य समझकर आप तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन से निश्चित रूप से कथन से में से लिया गया है। टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन क्लब की सदस्य नहीं है। अगर बात की जाए टेनिस टा बना देते हैं, टेनिस क्लब के सभी सदस्य क्या हैं, टेनिस सदस्य के सभी सदस्य क्या है, बैडमिंटन क्लब है, इसको मैं बैडमिंटन बना देता हूँ, बैडमिंटन हो गया। कोई भी महिलाएं जो है बैडमिंटन में नहीं, तो महिला इधर हो जाएगा, ऐसा ये आपका है। तो कह रहा कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेनिस क्लब का भी कोई सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है, तो टेनिस क्लब का कोई सदस्य जो है बैडमिंटन ऐसा नहीं है, टेनिस सदस्य का सब खेलते हैं। और कुछ महिलाएं टेनिस क्लब के सदस्य हैं, तीसरा भी गलत है, कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है।
तो जैसा कि ये आपका कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहले ऑप्शन को देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है इसका, जो कि आगे दिया गया है कि टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। 103 का ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन में है। और तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार से। अगला देखेंगे कि कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच सही संबंध निरूपण करता है। मान लीजिए शिक्षित लोग ये हैं, जो कि कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार भी होते हैं, और जो शिक्षित होता है वो अध्यापक होता है। अध्यापकों के बीच सही संबंध जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नहीं, कुछ शिक्षित अध्यापक जो होते बेरोजगार फिर नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार चूंकि सभी अध्यापक शिक्षित होते हैं और कुछ बेरोजगार अशिक्षित भी होते हैं, हो सकते हैं, अतः विकल्प जो खंड आपका दिया गया है वो आपका यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया, ये विद्यार्थी ए के लिए दिया गया है, कलाकार है, इसके लिए ये बनाया गया है आपका। देखिए आरेख में विद्यार्थी, कलाकार, गायक दिए गए। आरेख का अध्ययन कीजिए, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो विद्यार्थी को दर्शाता है सिर्फ कलाकार हैं परंतु गायक नहीं है। तो गायक के लिए क्या करेंगे, गायक का यही है। तो कह रहा है कि जो आपका ये बताना, उस क्षेत्र को पहचानिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है सिर्फ कलाकार हैं परंतु गायक नहीं है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, डी नहीं, वो बी लिखा है, बी जो है आपका वही सही हो जाए, क्योंकि ये सब क्या है आपकी, ये सब तो गायक हैं। तो जो आपका कलाकार है, विद्यार्थी को दर्शाता है, विद्यार्थी भी है, कलाकार भी है, तो डी है। और को अरे बी है, बी वाले सही हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है आपका, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है। तो दूसरे पद से पहला पद साझा करता है। संपादक क्या करता है, पत्रिका का संबंध है, पत्रिका छापता है तो उसी प्रकार से संपादित करता है। तो उपन्यास, लेखक, कविता, कवि, कुर्सी बढ़ई, निर्देशक, फिल्म। जिस प्रकार संपादक पत्रिका संपादित करता है ठीक उसी प्रकार निर्देशक फिल्म निर्देशित करता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ए डी बी सी को दे दिया गया डब्ल्यू जेड एक्स वाई, ये दे दिया गया है आपका। तो उसी प्रकार से बताना है, क्या करना है, उसी प्रकार से बताना है। आप देखें तो यहाँ से ये इसका जेड का विपरीत, ए का विपरीत जेड और डी का विपरीत आपका डब्लू होता है, बी का विपरीत वाई, एक्स का विपरीत सी होता है। तो ई एच एफ जी का देख लेना विपरीत हमें। तो आप देखेंगे जो है क्या कहते हैं, ई का विपरीत आप क्या बताएंगे, ई का विपरीत जो आपका होता है वो वी होता है, और एच का विपरीत जो होता है आपका वो यस होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका देखेंगे, जी का विपरीत टी होता है और ई एफ का विपरीत यू होता है। तो जो ऑप्शन सही होगा यस भी टी यू, यस भी टी यू जो आपका ऑप्शन होगा, एस भी टी यू ऑप्शन आपका पहला ही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 दिया गया, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही साझा करता है, वही संबंध साझा करता है जो दूसरे पद से पहला को साझा करता है। जैसे कि 1:36 लिखा गया है, समानुपाती 2 क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अगर बात की जाए तो एक में हमने क्या जोड़ दिया, एक में अगर हम एक में 5 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। उसी प्रकार से अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो ये 7 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। जैसे डी और ई को बताया गया 10, तो आपका एच आई का बताना है, एच और आई का। आप देखेंगे कि डी 4 होता है, ई 5 होता है,
और 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 होता है, या 4 5 क्या कर सकते हैं 4 गुणे 5 करें 20 भाग कर दें 2 से तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 8 होता है, जो h होता है वो 8 होता है, i जो होता है वो 9 होता है, और दोनों गुणा करेंगे तो 8 9 72, और 72 को 2 से भाग कर दें 2 3 6 2 6 12 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 36 सही हो जाए। निम्नलिखित में से कथनों में तर्क के आधार पर उचित का विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क हाँ, यह हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट कर रही है। नहीं, यह हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। तो अगर तर्क का देखा जाए कौन सा तर्क आपका कमज़ोर है और कौन सा मजबूत है। अगर इसकी बात की जाए तर्क की, तो तर्क एक कमज़ोर है। यदि फिल्मों पर प्रतिबंध भी लग जाए तो ज़रूरी नहीं कि सामाजिक नैतिक मूल्यों को बचाया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति का विकास होना पर्याप्त होगा। तो तर्क जो भी दो भी क्या है कमज़ोर है, क्योंकि फिल्म साधन नहीं हो सकती, क्योंकि एकमात्र शब्द तर्क सेकंड को कमज़ोर बना देता है, जो कि तो क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे बात की जाए दोनों ही आपके जो कमज़ोर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों ही आपकी जो है कहने का मतलब कह रहा है कि क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क ये कह रहा है हाँ, यह हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों को नष्ट कर रही हैं। उसके बाद कह रहा है नहीं, यह हमारे मनोरंजन के एकमात्र बढ़िया साधन है। तो आप क्या करेंगे, जो है आप यहाँ देखेंगे ना तो एक तर्क प्रबल है और ना ही दो तर्क प्रबल है, जो कि आपका सी ऑप्शन है, जो दोनों कमज़ोर हैं। आगे बात करते हैं इसी क्रम में कि जनहित समूह क्या है। बात किया जाए जनहित समूह का, कहने का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। ऐसे लोगों अथवा संस्थाओं के समूह को कहते हैं ऐसे लोगों मतलब जनहित समूह ऐसे लोगों अथवा संस्थाओं को कहते हैं जो अपने सदस्यों या जनता की सामान्य चिंताओं एवं हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समूह अपने सदस्यों के हितों और लाभों को बनाए रखने के लिए अथवा इन्हें प्राप्त करने के लिए हेतु कार्यरत होते हैं। क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया, जनता के लिए विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। और हमने बता भी दिया कि क्या है, जनहित समूह वही होता है जो आपका क्या होता है, जो आपका जनता के समस्या में भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक होते हैं। जैसा कि आपका भी हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार यहूदियों एवं अल्पसंख्यक का दर्जा प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश भागों में अभी भी स्त्रियों को क्या है, तो देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में शिक्षा, रोजगार एवं औद्योगिक विकास में को पर्याप्त गति मिली है। इसके फलस्वरूप भी क्या हुआ है, इसके फलस्वरूप भी आप देखेंगे, इसके फलस्वरूप आपका क्या है, अभी भी जो है कुछ आपको कमियां दिखाई पड़ रही हैं इस चीज़ों में। तो क्या है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सभी प्रकार के निर्णय लेने अधिकार दिए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। महिलाओं को अभी भी द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। किस जिले में जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है। जिस जिला किसी भी प्रदेश का मुख्य इकाई होता है। जिलाधीश जिले का मुखिया प्रशासक होता है। इस नाते जिला कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसको होती है, जो आपका जिला का जितना भी काम होगा वो क्या होगा, वो आपका वही करेगा। कानून व्यवस्था को स्थिति को अपने ज़िले में संतुलित बनाए रखना ही जिला अधिकारी का कार्य होता है। उसके बाद कह रहा है कि धार्मिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के लिए नए स्वरूपों के कारण विविध क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न करते हैं, जिनमें युवाओं को व्यापक सोच का विकास हुआ है। शिक्षित व्यक्ति तथा दूसरे धर्म के सभी पहलुओं को ठीक प्रकार से समझकर खुला दृष्टिकोण अपनाते हैं। अगला दिया गया है कि शिक्षित व्यक्ति की बात सभी ध्यान सुनते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है, तो ये सारी बातें ठीक थी, तो इसलिए आपका ये सही होगा। मोबाइल सर्विलांस का तात्पर्य क्या है, वायरस है, निगरानी करना है, नंबर पोर्टेबिलिटी करना है, सभी। अगर बात की जाए
कि मोबाइल किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना एकत्र करने में जब आप क्या करें, कुछ एजेंसी उक्त व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन को निगरानी पर लगाती हैं, यानी निगरानी पर लगाती हैं, और तो इसे मोबाइल को सर्विलांस भी कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, निगरानी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विधि के शासन के आगे विकास किसने किया? रूसो ने, मार्क्स ने, डाइस ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें आंग्ल राजनीतिक शास्त्री से, तो ए बी डाइस ने सर एडवर्ड कोक के सिद्धांत का आगे विकास किया है। तो आप बात करें किसमें, डाइस, जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। यह किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता एबिलिटी जो होती है तो निम्नलिखित गुण भी आवश्यक होंगे: नकारात्मकता, सकारात्मकता, मूर्खता, और उसके बाद दिया गया है डरपोक। तो जो आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सकारात्मक, यानी अनुकूलनशीलता का सकारात्मक से सीधा संबंध है, क्योंकि परिस्थिति प्रतिकूल में परिवर्तन होने पर व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, स्थिति को, नई स्थिति को देखता है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। इस प्रकार से देखेंगे, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट में तभी दाखिल किया जाए जब क्या होगा, उस पर किसी अपराध का अभियोग मात्र हो, उसे गिरफ्तार कर लिए जाने पर, अन्वेषण किए जाने के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, उपयुक्त होते किसी भी स्थिति में नहीं। तो आप जब देखेंगे कि चार्जशीट एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें आरोपी द्वारा किए गए अपराध का अन्वेषण प्राप्त किया जाएगा, साक्ष्य के आधार पर अभिलेखन होता है, और उसके बाद क्या होता है, अन्वेषण में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसे पूर्व किसी चरण में या चार्जशीट नहीं दाखिल की जा सकती। तो आप देखेंगे तो जो है आपका अन्वेषण साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर। पुलिस कमिश्नर पद किन नगरों में है? तो पुलिस कमिश्नर का पद किन नगरों में? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ये सभी। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1981 में भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े नगरों के लिए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने का सुझाव दिया था, और जो है उद्देश्य यह था कि जिला दंडाधिकारी को पुलिस प्रशासन का नियंत्रण की आवश्यकता न रहे। इस क्रम में मुंबई और अहमदाबाद कमिश्नर की नियुक्ति हुई, और दिल्ली महानगर में 1900 आप देखेंगे तो 71 में कमिश्नर की नियुक्ति हुई। तो यह आपका सभी सही हो जाएगा। देखेंगे कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरे से वही संबंध साझा करता है तो दूसरा पहले से साझा करता। मछली, सल्क, भालू, पंख, पत्ते, लोम, चर्म, त्वचा। जिस प्रकार मछली के शरीर का ऊपरी आवरण सल्क कहलाता है, उसी प्रकार भालू के शरीर का जो ऊपरी आवरण होगा लोम, चर्म कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से 122 से वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध साझा करता है तो दूसरे शब्द का पहले से साझा करता है। लेखक, कलम, पेंटर क्या है, दर्जी, ब्रश, कैनवास, कच्छा। जिस प्रकार लेखक कलम से कार्य करता है, यानी जिस प्रकार लेखक कलम का प्रयोग लिखने के लिए करता है, ठीक उसी प्रकार पेंटर कैनवास का प्रयोग पेंटिंग करने के लिए कैनवास का प्रयोग करता है। तो ये आपका हो जाएगा बी, सी सही हो जाएगा। विवाह विकल्प चुनिए जो समूह में दूसरे विकल्पों के समान नहीं है। यहाँ से देखेंगे जे के आई, जे के बाद क्या आ रहा है, उसके बाद ओ पी आ रहा है, उसके बाद यहाँ देखिए एम एन एस टी आ रहा है, एम एन और एस टी ये भी एक एक प्लस करके आ रहा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सी जो आपका सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा सी, और सी ए नहीं, अपोजिट हो गया है क्योंकि -1 ओ पी सीख है WX। वह विकल्प चुनिए जो समूह के दूसरे विकल्प के समान नहीं है। 162, 405, 567, 644। अगर हम बात करें तो 16 में अगर हम भाग कर देते हैं, जो है 16 में 2 से भाग कर दें तो आपका कितना आ जाएगा 8। तो इन सब में क्या हो जाएगा 8 आ रहा है। दूसरे की भी बात करें तो आप देखेंगे 40 में क्या कर दें हम, जो है 5 से भाग कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 5 यहाँ लिखा है 5, 6, 7, 8, 7, 15, यानी क्या है या 56 में अगर हम 7 से भाग कर देंगे 8 आ जाएगा, लेकिन 6 से 44 में नहीं आएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो समूहों के दूसरे विकल्प के समान नहीं है। उस्काना है,
उकसाना है, असख्त करना है, कोंचना है, धकेलना है। तो उकसाना को छोड़कर अन्य सभी जो है शारीरिक क्रिया है, जबकि उकसाना एक क्या है आपका मानसिक क्रिया है। तो उकसाना सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 126 से 137 नीचे अनुक्रम दिया गया, जिसमें से एक दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्प में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि REOC, फिर लिखा है कि PGME, फिर लिखा है NIKG, फिर लिखा है, आप लिख सकते हैं यल लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। यल के डबल आई ये लिखा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या है, आर लिखा गया है, आर के बाद OPQR होता है। आप देखेंगे क्या है कि आपका क्या लिखा गया, RP, पहला अक्षर देखते चले जाइए यहाँ से सीधा इसी लाइन में देखेंगे तो आप देखेंगे OPQR, पहले O आता है, P आता है, Q आता है, तब R आता है। कहने मतलब -2 है। अगर बात करें तो ये -2, इन सब में -2, फिर ये -2, फिर ये -2, जैसा कि LMN आता है, यानी कि -2 हुआ है। तो पहले लाइन में जो -2, अगर L से -2 आप करेंगे तो J आएगा, जो कि L 12 पे होता है, और तो J आपका 10 पे आ जाएगा। तो देखेंगे एक ही ऑप्शन इसमें है J का, वो ऑप्शन आपका B है, तो यही सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो लिखा है कि XYZ, फिर CBA लिखा गया है, XYZ लिखा गया है आपका, XYZ CBA, फिर UVWFE लिखा गया है। इतना लिखा गया है। तो आप देखेंगे जो है आपका XYZ लिखा गया है। XYZ के बाद आपका क्या लिखा गया, XYZ के बाद आपको क्या लिखना चाहिए सीरियल में। तो सीरियल में जो लिखना चाहिए, जैसे हम इसको फिर से लगाते हैं मिटा के साफ साफ, जिससे कि ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर आपका यही रहेगा कि X लिखा है, Y लिखा है, Z लिखा है, CBA लिखा है, U लिखा है, फिर लिखा गया है आपका V लिखा गया, W लिखा गया है, F लिखा गया, E लिखा गया है। अगर हम बात करें तो XYZ, उसके बाद UV कर देते हैं, यानी क्या कर देंगे हम, UVW कर देंगे, UVW कर देते हैं। तो आपका RST आएगा, फिर आपका क्या हो जाता है, तो RST इस क्रम में सीरियल में बनाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें CBA की बात करेंगे, ABC, तो उसके बाद EF इसमें दिया गया है, E यानी F दिया गया है, तब E दिया गया है, EF। तो हम अगर D लिखें तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ना इसमें R और D का जो है वो नहीं मिल रहा है लेटर, इसलिए आपका जो भिन्न होगा वो सही हो जाएगा RDR। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था। यानी कि आप देखेंगे कि जैसा कि 15 अगस्त मान के चलिए आप कह रहा 1999, 4 दिन पहले हुआ, 4 अक्टूबर को हुआ, और जो है उनका क्या हुआ है आपका, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, 1999। उसके बाद शशि का जो जन्म हुआ है वो 4 अक्टूबर आपका कह दें कब हुआ है,
1999 में क्या कर दें, 1999 में आप 6 दिन माइनस करेंगे। 6 दिन माइनस जैसे करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 29 सितंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 29 सितंबर 1999 आ जाएगा, क्योंकि 6 दिन माइनस में करेंगे तो आपका सितंबर आ जाएगा। तो अगर इसलिए 15 अगस्त 1999 स्वतंत्रता दिवस पड़ने वाला दिन रविवार है, तो आप क्या करेंगे, तो 29 दिसंबर आपका इसे ऐसे रहेगा कि 15 अगस्त 1999 का दिवस क्या स्वतंत्रता दिवस को पड़ने वाला दिन रविवार है, तो 15 अगस्त 1999 से 29 दिसंबर तक के दिनों को निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे तो इधर आपका बच जाएगा कितना, आपका ये 16 और प्लस 29 जोड़ लेंगे, 16 और 29 जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45, और 45 में 7 से जब आप भाग कर देंगे तो जो शेष फल बचेगा वो 3 बचेगा। यानी कहने का मतलब, यानी आप देखेंगे 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 3 बचता है। तो सप्ताह के 6 में 3 जोड़ देंगे, 3 विषम दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे अगर 6 में तो 3 9 होता है, और 9 में से आप क्या कर देना है आपको, यानी रविवार में 3 आप जोड़ दीजिए, रविवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा। उसके बाद दिया गया 29 नंबर, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थान में अदला बदले कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। और कुल कितनी लड़कियां हैं, तो एक नया पेज ले लेते हैं इसके लिए। जैसा कि कमला जो है आपका बाईं ओर से क्या है 9वीं है, और बीना जो है आपका 16वीं है, इधर से दाहिनी तरफ से 16वीं है और ये 9वीं है। और जो है आगे बात करें तो आपस में अदला बदली करें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये बताना है। तो आप देखेंगे जब इधर से देख रहे हैं तो ये 25 हो जा रही है, कमला क्या हो जा रही है 25। तो आप क्या करेंगे 25 प्लस 16 को जोड़ेंगे और उसके बाद -1 कर देंगे। तो 6 5 11 और 3 1 4 41 -1 बराबर 40 लोग हैं। जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 40। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलेंडर को आप लोग ध्यान से थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इसका बेसिक मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना इसको। उसके बाद जो है 130 पे आते हैं। 130 अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं। राम और रेखा शरद की माँ है, जो कि क्या है आपका, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और गंगा 35 वर्ष की विवाहित है। उनके 3 बच्चे हैं। मोहन मिथुन से किस प्रकार संबंध है। तो एक नया पेज लेते हैं। जैसा कि शरद आप देखें यहाँ लिखा गया है कि गंगा विशेष प्रिय, राम और रेखा शरद की माँ है। रेखा क्या है, शरद की माँ है। रेखा शरद की माँ है। रेखा जो है शरद की माँ है, रेखा हो गई और यहाँ पे आपके हो जाएंगे शरद। उसके बाद कह रहा है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। अगर मिथुन जो होगा इनकी माँ के भाई होगा, इनका भाई हो जाएगा मिथुन, इधर मिथुन बना देते हैं क्योंकि इनका भाई है। इनसे क्या है, ये भाई का है और ये इनके मामा है। उसके बाद आगे बात करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, यानी परिवार के मुखिया क्या है, रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन हैं। अगर हम बात कर ले रामलाल की, यहाँ पर रामलाल को बना लेते हैं। इनके 2 पुत्र हैं, वो कौन कौन है, एक गोपाल है और एक कौन है, मोहन है। गोपाल है, मोहन है। उसका क्या है, उसके बाद दिया गया है गोपाल मोहन है, और गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। तो गोपाल की पत्नी जो हो जाएगी वो हो जाएगी गंगा। क्या हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। जब 35 वर्ष से विवाहित है दोनों लोग।
उसके बाद बात करेंगे उनके 3 बच्चे हैं। मोहन मिथुन का क्या संबंध, उनके 3 बच्चे भी देख लेंगे। उनके 3 बच्चे हैं, कहने का मतलब उनके 3 बच्चे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर इनके 3 बच्चे कहने मतलब एक ये है, गंगा के 2 बच्चे, एक हो जाएगा आपका राम भी होगा, देखते हैं इसमें पढ़ेंगे पहले। गंगा विशेष प्रिय, राम और रेखा, और रेखा शरद की माँ है, तो राम और रेखा भी, इसके बगल में रेखा भी आ जाएंगे, यहाँ पर राम आ जाएंगे। तो 3 बच्चे यही हो गए गंगा के। तो आपका जो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहन का मिथुन से क्या संबंध है। मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, तो मिथुन तो यहाँ पर है, यहाँ पर है मिथुन, जो कि संबंध हो जाएगा। आरेख से स्पष्ट है कि मिथुन मोहन का भतीजा, अर्थात मोहन मिथुन का चाचा है। तो आप भतीजा वाला ऑप्शन सही करेंगे, भतीजा वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे भतीजा जो ऑप्शन में होगा वो आपका क्या है, या चाचा देखेंगे, चाचा ऑप्शन में है तो चाचा लगाएंगे। यदि किसी कोड भाषा में HYDROGEN लिखा गया है। एक नया पेज इसको भी लेते हैं क्योंकि लगाना पड़ेगा। लिखा गया है OGEN क्या लिखा गया है आपका, लिखा गया है GEN JC। यदि किसी कोड भाषा में HYDROGN को JCJZYSSD लिखा जाता है। JCJZYSSD लिखा जाता है। प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं सबसे पहले। प्लेस वैल्यू अगर देखें यहाँ पर तो आप देखें कि क्या है, ये आपका जो होता है H8 होता है, ये 10 हो रहा है, ये 10 है, पहले मतलब +2 है, +2 की बात हुई है। ये आप कहें 25 है, ये आपका ABC 3 कहें, या 26 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 29 कहें। तो बात यहाँ पर देखी जाए तो आप देखें तो यहाँ से +4 है, आगे ये 4 है, ये आपका जे जो होता है वो 10 है, कहने मतलब यहाँ पर 6 प्लस है। फिर आगे देखेंगे तो ये 8 प्लस है, ये 10 प्लस है, ये 12 प्लस है, ये 10 प्लस, ये 12 प्लस, ये आपका 14 प्लस है, ये आपका 16 प्लस है। तो इसी प्रकार से हमें किसका बताना है, हमें बताना है ANTIO ANTIMO ANTIMON का, इसमें अगर आप जो है प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करने से C आएगा, इसमें 4 प्लस करेंगे N में तो R आएगा, T में 6 प्लस करेंगे Z आएगा, I में 8 प्लस करेंगे Q आएगा, M में 10 प्लस करेंगे W आएगा, और O में आप क्या करें 12 प्लस करेंगे तो आपका A आएगा, N में 14 प्लस करेंगे तो आपका B आएगा, और Y में 16 प्लस करेंगे तो O आएगा। ZCRQ जो देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका जो सही हो जाएगा CR एक ही ऑप्शन है, वो ये सही हो जाएगा। उसके बाद इसी क्रम में आगे देखते हैं। यदि माइनस का अर्थ भाग तथा आगे लिखा प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। पहला देख लेते हैं, 30 - 6 प्लस का 5 गुणे 4 डिवाइड बाय 2 लिखा गया है। यहाँ कह रहा है कि माइनस का अर्थ भाग है तो भाग लगा लेंगे, 6 कर देंगे। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है
प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है। तो प्लस के जगह पे हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 लिखेंगे और गुणा का अर्थ प्लस है 4 लिख दें। और भाग का आगे देखेंगे तो भाग का अर्थ है -2। भाग का अर्थ क्या है, -2। तो यहाँ से देखेंगे 6 पंचे 30 और ये 3 ये +4 -2 5 3 15 4 क्या हो जाएगा आपका 50 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा। अगर यहाँ देखेंगे तो एक छूट रहा है 5 है, 3 नहीं बना है। इसको फिर से लगाते हैं, थोड़ा दोबारा से लगा लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है 30 - 6 + 5 × 4 भागे 2 लिखा गया है। यहाँ पे कह रहा माइनस को कहा गया है भाग और प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। और उसके बाद गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है -2। यहाँ से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 5 + 4 -2 50 25 + 4 -2 तो 29 -2 कर देंगे 27। तो पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से इसको लगा लेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य चंद्रमा तारे के बीच संबंध निरूपण करता है। सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या एक तारा है, तो ये सूर्य तारा ये हो जाएगा। उसके बाद जो कि चंद्रमा एक ग्रह है, तो आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में गलत क्या है, 19 दिया गया है, 19 दिया गया है, 28 दिया गया, 39 दिया गया, 52 दिया गया, 67 दिया गया, 84 दिया गया, 102 दिया गया है। तो इसको लगा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 19, 28, 39, 52, 67, 84 और देख लेंगे तो 102। इसमें क्या गलत है ये बताएं, रॉन्ग क्या है। रॉन्ग इसकी बात करें, डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये 11 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ से बात करें तो ये आपका 13 का डिफरेंस है। 52 में से जब आप 39 माइनस करें 13 आएगा। यहाँ से बात करते हैं तो 15 का डिफरेंस है और इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ 19 का फिर डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 19 का डिफरेंस करेंगे तो 103 आना चाहिए। 103 करेंगे तभी 19 का डिफरेंस निकलेगा। तो जो आपका गलत होगा वो 102 वाला गलत होगा, 102 गलत है। ठीक इसी प्रकार से कौन सा देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे आपका ये वाला। इसके पहले ये हो चुका है आपका 134 तक हो चुका है। 135 से देखना है कि PQRST 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें PT बहनें हैं, UT का भाई है, RP की चाची है, की इकलौती बेटी है, Q तथा RS की माँ की बहन के बेटे हैं। तदनुसार UR का क्या संबंध है। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि U और T भाई हैं, UT क्या है, भाई हैं। और क्या कह रहा है कि P तथा T बहनें हैं, P तथा T बहनें हैं, ये बहन बहन हो गए दोनों लोग। उसके बाद कह रहा है U T का भाई है, U जो है T का भाई है, R P की चाची है, R जो है P की चाची है, तो R P की चाची है, तो आप इधर बना लीजिए चाची हैं इनकी। उसके बाद कह रहा है तो R P की चाची की इकलौती बेटी है, चाची की इकलौती बेटी है। और Q तथा RS की माँ की बहन के बेटे हैं, Q जो है RS की माँ के बहन के बेटे हैं। Q और S जो है वो क्या है, RS R की माँ के, S R की माँ के, S और R की माँ के बेटे हैं, S और R की माँ के बेटे हैं। और तदनुसार यू आर का क्या संबंध है, यू और आर के संबंध की यहाँ से बात करें तो चचेरे क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा इनका। तो यहाँ से इसका चचेरा भाई का संबंध हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या है कि
दिल्ली को इतना लिखा गया 7-3-5-4 लिखा गया है। कोलकाता को ये लिखा गया 8-2-5-8 लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में CALICUT को क्या लिखा जाएगा? तो अगर बात करें सी का कोड, आप देख लीजिए सी का कोड जैसा कि 8 दिया गया है। ए की कोड की बात करते हैं तो ए का कोड 2 दिया गया है। सी की बात करते हैं, सी के लिए आप देखेंगे नहीं यल दिया गया है, इसके बाद यल, हाँ यल दिया गया है। तो यल की बात करें अगर हम, तो यल के लिए दिल्ली में भी देखेंगे तो एल के लिए आपका 5 दिया गया है। आई के लिए बात करें दिल्ली में तो देखेंगे 1 दिया गया, यानी 82-51 देखें जहाँ पे होगा सी ऑप्शन है 82-51, ये सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अक्षर विशिष्ट नियम के अनुसार जोड़ा गया, इस नियम में का पालन निम्न में से किस श्रृंखला में किया गया है? अगर बात करें किस श्रृंखला में किया गया, जैसा आप देखेंगे ए बी ई एफ जी नहीं दिया गया, ए के बाद बी दिया गया, ई नहीं, सी डी नहीं दिया गया, एफ जी दिया गया, जे के दिया गया है। उसके बाद बात करें कि ए सी दिया गया है, ए सी एफ जे ओ यू दिया गया है, फिर एम पी क्यू एस टी बी दिया गया है। मगर बात करें यहाँ पर तो हम बात करें ए से +1, जो ए के बाद बी, ए के बाद आपका बी दिया गया है +1 के बाद आप देखेंगे बी के बाद आपका 6 आ रहा है, एफ 4 प्लस हुआ है, जी 7 पे होता है, 9 दिया गया 2 प्लस, फिर के दिया गया 11, यानी +1 4 प्लस फिर 1 प्लस फिर 2 प्लस हो रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए विकल्प बी में देखा जाए तो ACFJOU, तो ए तो 1 होता है, सी आपका क्या होता है 3 पे होता है, एफ 6 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, यू आपका 21 होता है। तो यहाँ से इसका सीरियल बन नहीं रहा, पहले आपका प्लस होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है 2। और देखेंगे MLN देखा जाए तो इसमें आपका 3 प्लस का सिस्टम है, और डी में देखें तो इसमें भी 3 प्लस सिस्टम है। तो जो आपका विकल्प नियम का पालन किया गया है वो नियम का पालन कौन कर रहा है, ये आपका हो जाएगा बी। इसको आप लोग एक बार फिर से लगा लेना। इस प्रकार से अगला देखेंगे कि 138 से 140 कथन के आगे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको उसको सही निष्कर्ष लाने। सभी बक्से बेंचें हैं, सभी बक्से कुर्सियां हैं। ये बक्सा हो गया आपका, क्या है बेंच है, उसके बाद सभी बेंचें क्या है कुर्सी हैं। तो सभी बेंचें कुर्सियां हैं, सभी बेंचें कुर्सियां हैं। तो आप देखेंगे सभी बेंचें कुर्सियां हैं कि सभी बेंचें बक्से हैं, सभी बेंचें जो है बक्से हैं, यहाँ से कुछ का सेंस आना चाहिए। उसके बाद देखें अगर तो कुछ बेंच कुर्सियां हैं और दिया गया है कुछ कुर्सियां बक्से हैं। कह रहा है कि निष्कर्ष 2 तथा 4 लागू होगा। आपको ये बताना है निष्कर्ष 2 तथा 4 लागू होगा या आपका निष्कर्ष 3 तथा जो है 4 लागू होगा। इसमें आपको लिखा सभी निष्कर्ष लागू होंगे, निष्कर्ष 1 तथा 3 लागू होगा। तो बात करें जो कि कह रहा है आपका बी ऑप्शन, निष्कर्ष 3 और 4 लागू होगा। कुछ कुर्सियां बक्से हैं, ये कुछ का इधर से कुछ का सेंसेस रहता है। कुछ बेंचें कुर्सियां हैं, कुछ बेंचें क्या हैं कुर्सियां हैं, ये भी सही है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से बी सही हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो। कह रहा है कुछ अभिनेता क्या हैं नर्तक हैं, यानी नर्तक बना लेते हैं हम, ये नर्तक हो गए, कुछ अभिनेता हो गए। उसके बाद बता देते हैं कि कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है लेकिन नर्तक हो सकता है। तो नर्तक तो हो सकता है लेकिन गायक नहीं होगा।
नहीं, अभिनेता नहीं होगा, कहने मतलब कोई गायक अभिनेता नहीं है। कोई जो गायक होगा अगर इसके अंदर आ जाता है तो वो जो है अभिनेता नहीं है। तो या तो आप देखना निष्कर्ष क्या है, यहाँ देखें कि कुछ अभिनेता गायक सभी गायक नर्तक हैं। तो सभी गायक क्या होते हैं? नर्तक है। नर्तक हो गया और नर्तक के अंदर ही गायक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अभिनेता। तो कुछ अभिनेता नर्तक हैं और कोई गायक अभिनेता नहीं है। तो जो बात की जाए तो केवल निष्कर्ष आपका एक ही ठीक होगा, वो हो जाएगा या तो निष्कर्ष एक या जो है निष्कर्ष आपका दो ठीक होगा। इस प्रकार से आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया था ऐसी क्या करना है आपको, नीचे दी गई श्रेणी में कितनी विषम संख्याएं जो कि अन्य संख्या के तत्काल बार बदलती हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखें तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद आप देखेंगे तो ऐसे 3 5 7, 3 5 7 ऐसी 3 संख्याएं हैं जो कि तत्काल विषम संख्या के तत्काल बाद आई हैं। इस प्रकार से आप इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को आप लोग सॉल्व कर लें, देख लें किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा टाइम का अभाव रहने के कारण सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा पाए, लेकिन करवाएंगे इन सभी क्वेश्चनों को। तो आप लोग इसको देख लीजिए। सक 42 दिया गया, दिए गए आरेख में कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। और उसके बाद जो है इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है, ये भी है, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चनों को आप लोग देख लें और लगाएं, जिससे कि आपको पेपर में इन चीज़ों की जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को लगाएं जिससे कि आपके अधिक से अधिक मार्क पेपर में आए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।